बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल उत्पन्न होते हैं कि क्या मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या फुल ड्रॉप लेना चाहिए। ये सवाल आपके मन में आता है जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं और आपके स्कोर 200 नंबर आते हैं, 300 नंबर आते हैं, 400 नंबर आ जाते हैं, 500 नंबर आते हैं या 550 नंबर आते हैं। 600 वाला का मॉपअप राउंडेड में कुछ कुछ तगड़म बगड़म लगा के हो भी जाता है, बट 600 वाले भी इसके दायरे में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स इस कैटेगरी में लाई करते हैं तो आपके मन में यही सवाल उत्पन्न होता है कि क्या मुझे फिर से एक बार ड्रॉप लेना चाहिए या मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए या अपने सपनों के पंख को मचोड़ के फेंक देना चाहिए। हमने जो सपना देखा था डॉक्टर बनने का, हमने जो सपना देखा था अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का, हमने जो सपना देखा था किसी हॉस्पिटल में जाके किसी पेशेंट को ठीक करने का, क्या हम उस सपने को तोड़ के यहीं पे फेंक दें? क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हमारा अंदर से जुनून बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका है, अब हम कुछ करने के लायक बचे ही नहीं हैं, तो हम क्या पार्शियल क्या फुल कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। अगर ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपके सारे उलझनों को ये वीडियो दूर करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप होता क्या है और फुल ड्रॉप होता क्या है। पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आपने कहीं कुछ एडमिशन ले लिया, चाहे वो बीएससी हो, चाहे बीएएमएस हो, बीएचएमएस हो, बीडीएस हो, है ना, क्या कोई ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर लिया, यानी कुछ ना कुछ आप साइड में कर रहे हैं और साथ में अपने सपनों की उड़ान को भी कर रहे हैं। आपको एमबीबीएस करना है, आपको डॉक्टर बनना है, उसके लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे को हम बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। फुल ड्रॉप का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के लिए पढ़ाई करना शुरू किया है, आप डेडिकेटेड पूरे 1 साल सिर्फ एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फुल ड्रॉप। तो आई होप कि मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि किसको पार्शियल ड्रॉप लेना होता है और किसको फुल ड्रॉप लेना होता है। आपके मार्क्स जितने भी लाई करते हैं, 200 या 300 में लाई कर रहे हैं, या 300 से 400 में लाई कर रहे हैं, या 400 में 500 में लाई कर रहे हैं, या 500 से 550 या 550 650, प्लीज़ कमेंट करके एक बार लिखिए कि आपके मार्क्स किस में लाई कर रहे हैं। इससे आपकी बेइज्जती नहीं होगी। कोई भी बच्चा जो नीट को क्रैक करता है अपने माँ के पेट से 700 नंबर लेके नहीं आता है, वो यहीं पे इस धरती पे मेहनत करता है, अच्छे लोगों के साथ मेहनत करता है, अच्छे कंटेंट को पढ़ता है, लगा रहता है, तब उसके मार्क्स 700 आते हैं। ये बिल्कुल आप में शर्म नहीं आनी चाहिए कि अगर मेरे 200 नंबर आ रहे हैं तो मैं शर्म के मारे में नहीं लिखूंगा या नहीं लिखूंगे। इस शर्म को तोड़ना पड़ेगा, आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ मैं फेल हूं, क्योंकि फेलियर ही पहली सीढ़ी होती है सफलता की। सक्सेस की पहली स्टेप होती है फेलियर। अगर आप फेल नहीं है तो आप सफलता के जो महत्व होता है उसको आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे। तो इंसान को फेल होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जब सक्सेस हो तो उस सक्सेस का मतलब समझ में उसको आए। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मेरे मार्क्स इतने हैं, है ना, और मैं तैयार हूँ अगले स्टेप बढ़ने का, मैं तैयार हूं इस 200 से 700 पहुंचने का, मैं तैयार हूं इस 300 से 700 तक पहुंचने का, मैं तैयार हूं इस 400 से 700 तक पहुंचने का, मैं तैयार हूं 500 से 700 पहुंचने का, और मैं तैयार हूं 600 से 700 पहुंचने का। एक करेज, ये हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपको पार्शली या फुल ड्रॉप लेना चाहिए। अब सवाल आता है किसको लेना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपने फर्स्ट ड्रॉप हैं या सेकंड ड्रॉप हैं, पहली बार आपने ड्रॉप लिया या सेकंड टाइम ड्रॉप लिया, तो मेरा सजेशन है, एक टीचर के नाते, एक डॉक्टर के नाते ये सजेशन है कि आपको फुल ड्रॉप लेना चाहिए। फुल ड्रॉप लेना चाहिए। अपने पेरेंट्स को सही से उनको गाइड करिए, उनको सही से कन्विंस करिए कि मुझे आप 1 साल दे दीजिए, मुझे आप 1 साल दीजिए और मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, मुझे 1 साल दीजिए बस। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको अपने पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स गलत नहीं हैं, वो आपकी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करे, 2 साल 3 साल तैयारी करे
और वो ग्रेजुएट भी ना हो पाए, वो सिर्फ 12th पास ही रह पाए, कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहता। आपके पेरेंट्स गलत नहीं है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। अगर आपका 3rd टाइम ड्रॉप है, 4th टाइम ड्रॉप है, 5th टाइम ड्रॉप है, तो आपको पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, है ना, क्योंकि अब आपने बहुत सारे साल नीट को दे दिया है, तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एंगेज हो जाना चाहिए। कोई ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर लीजिए, बीएएमएस में एडमिशन ले लीजिए, बीएचएमएस में एडमिशन ले लीजिए और वहाँ जाइए, पढ़िए और साथ के साथ आपको नीट की भी तैयारी करिए। अब इस दोनों सिनारियों में आपको ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, आपको ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ेगी। और ऑनलाइन में भी बहुत सारा प्रोडक्टिविटी है, बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है। अगर आप अच्छे से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुद से एक डेडलाइन क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे कैसे भी 31 जनवरी 2025 तक अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेना है। पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो, क्लास 11th और 12th कैसे भी आपको कंप्लीट करना है, ये खुद से डेडलाइन क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद पूरा फरवरी जो होता है, फरवरी हुआ, मार्च हुआ और अप्रैल हुआ, इसमें सिर्फ 3 ही काम करना है। आपको मॉक टेस्ट देने हैं रोजाना 2 से 5 और 2 से 5 उसके पहले आपको रिवीजन किसी एक सब्जेक्ट का करना है, अगले दिन किसी दूसरे सब्जेक्ट का करिएगा। और मॉक टेस्ट देने के बाद कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन सही हुए, उसका एनालिसिस करना है। यही 3 काम करना है और इन्हीं साइकिल में आपको घूमना है और इसी साइकिल का नाम है सिलेक्शन साइकिल। सिलेक्शन साइकिल, क्योंकि सिलेक्शन साइकिल में जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे और खुद से टाइम टेबल बनाने से कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी कंटेंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वो भी कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस? ऐसा नहीं कि आरबीसी कहाँ बनता है, कहाँ मरता है, एक सवाल नहीं आता है, 8th का एग्जाम थोड़े ना दे रहे हो। तो अच्छे क्वालिटी कंटेंट और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारा बैच आ रहा है फोनिक्स 2.0। ये बैच आपको वाकई क्वालिटी कंटेंट देगा, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएगा। और आपको पता है कि डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर एसके सिंह के गाइडेंस में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर बनेंगे। क्योंकि देखिए, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि डॉक्टर कैसे बनाया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि डॉक्टर के फैमिली में मैक्सिमम डॉक्टर है, उसकी बुआ डॉक्टर, उसके चाचा डॉक्टर, उसका फूफा डॉक्टर। क्यों? क्योंकि उसको पता है डॉक्टर कैसे बनाया जाता है। तो आज ही ये हमारा बैच शुरू होगा, है ना, 11 मई को। और ये जो सब्सक्रिप्शन का प्लान है वो आज ही ख़त्म हो जाएगा 12 बजे रात को। तो रात को ख़त्म होने के पहले आपको ये सब्सक्रिप्शन ले लेना है। सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत ही नॉमिनल है, 5,499 रुपये में। कोड में आपको डॉक्टर एसके सिंह लगाना है। कोड में डॉक्टर एसके सिंह लगाएंगे तो मेरा आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, जहाँ पे मैं 1-to-1 आपसे बात करूँगा, जूम कॉल करूँगा, आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा कि अगर फिजिक्स पढ़ना तो है ही है फिजिक्स, बट कैसे पढ़ना है, पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना, उसको पीवाईक्यू से कैसे, क्योंकि पीवाईक्यू कभी रिपीट नहीं होते हैं, उसके कंसेप्ट रिपीट होते हैं, सारा चीज़ मैं बताऊंगा, है ना। और आप डॉक्टर एसके सिंह का कोड लगा के आप इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा 9560784218। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूँगा कि कैसे इस बैच से इनरोल करना है। तो मिलते हैं बैच के अंदर। थैंक यू सो मच।